रुचि सोया। अब माया इस देश के अंदर हो क्या रहा है कि एक कंपनी है, उस पर मान लीजिए 10,000 करोड़ का कर्जा है, तो आधा बैंक माफ कर देता है और 3,000 करोड़ में फिर बाबा रामदेव खरीद लेता है, और खरीदने के लिए भी वही बैंक लोन देता है। यानी सरकार के पैसे से ही आप उन कंपनियों को खरीदते हैं जिन कंपनियों का बैंक पैसा माफ कर देता है। इस तरह की लूट मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया में कहीं चल रही है। लेकिन अगर 10 रुपए का माल 50 रुपए में बिक रहा है, 30 रुपए में बिक रहा है, तो महंगाई नहीं है, वो लूट है। और मोदी सरकार ने इस देश के जमाखोर, मुनाफाखोर जो उनके चहेते लोग हैं, उनको लूट की छूट दे रखी है। लोगों को आगाह करना चाहती है कि जिन लोगों के हाथ में आज इस मुल्क की सत्ता है, जिनकी जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था को काबू रखें, नियंत्रित रखें, महंगाई को नियंत्रित रखें, वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। और आज हम बहुत दूर नहीं हैं। आज श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका जो एशिया में एक विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था थी, आज वहां के लोग पलायन कर रहे हैं सिर्फ वहां के सत्ताधारी दल के कारण। और आज हम श्रीलंका से बहुत पीछे नहीं है ज्यादा। आज हालत अगर नहीं सुधरी इस देश की, तो वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका की हालात इस मुल्क में हो जाएगी। बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं और पाताल भी बेच रहे हैं, और नाम दे रहे हैं किराए का, कि लीज पर है। साहब, क्या कानून बनाया आपने कि आप लीज खत्म होने के बाद कैसे लेंगे? ये मजाक हो रहा है इस देश की संपत्ति के साथ। और कोई देशभक्त जो हिंदुस्तान का हित चाहता होगा, वो काम नहीं करेगा जो मोदी सरकार कह रही है। मैं उदाहरण देता हूं। 41 इस देश के अंदर आयुध फैक्ट्रियां हैं जिसमें हिंदुस्तान की सेना के मुताबिक गोला बारूद बनते हैं। उनको आप निगमीकरण करके दे रहे हैं। वहां के मजदूरों का, जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने 3 युद्ध जिताए हैं इस देश को, जिस आयुध कारखाने से निकले हुए मान लें, वहां के कर्मचारी अब अगर आंदोलन नहीं कर सकते, और अगर कोई और आदमी उनकी मदद करेगा तो उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। ऐसे कानून इस देश में बन रहे हैं मजदूरों के। 41 के 41 62,000 करोड़ 62,000 करोड़ एकड़ उसके पास जमीन है। लेकिन सब पूंजीपति मित्रों के लिए खुला दरबार। आज क्राइसिस पेट्रोलियम पदार्थ की हो रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि बीपीसीएल को कोई देशभक्त बेच सकता है? यह क्यों बना था बीपीसीएल? पहले बर्मा शेल हुआ करता था, और जब युद्ध के समय में अमेरिका के दबाव में बर्मा शेल ने सेना को पेट्रोलियम पदार्थ में देरी की, तो तुरंत इंदिरा जी ने युद्ध खत्म होते ही राष्ट्रीयकरण करके बीपीसीएल बनाया। और जान लीजिए मित्रों, 3 रिफाइनरी है इसकी, 3, चौथी है ओमान के साथ। 15-16 हजार के करीब इसके पेट्रोल पंप हैं, 7,000-8,000 के करीब इनके गैस एजेंसीज हैं, और डिविडेंड और टैक्स मिला के 26,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ये बीपीसीएल देता है। और वो भी छोड़िए, इस देश की 11% जो पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति है वो बीपीसीएल करता है, उसको बेचा जाता है। अब कोई देशभक्त इस देश के अंदर एलआईसी को बेचने का काम करे? जो एलआईसी अपने जन्म के बाद से हर पंचवर्षीय योजना में अपना योगदान करता है, हिंदुस्तान की हर पहली वाली को छोड़ के हर पंचवर्षीय योजना में जो एलआईसी ने योगदान किया। एलआईसी एक संस्था नहीं है, इस देश के लोगों की लाइफलाइन है। और
सरकार को वो पैसा देती है, उसको भी आप बेचने की का शुरुआत कर दी है। सिर्फ 74,000 करोड़।